जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि मसीही बच्ची आरजू राजा जो कि अगवा की गई, जबरी तब्दीली मज़हब का शिकार हुई, उसका रेप किया गया, रेप को शादी का नाम दिया गया, तो उसके फेवर में और उसके दर्द के लिए पास्टर सुलेमान मंजूर साहब स्वीडन से तशरीफ़ लाए हैं। इन्होंने यूरोप में भी काफ़ी काम किया, स्वीडन में भी इन्होंने काम किया है। मसीही बच्ची आरजू के लिए दर्दमंद दिल रखते हुए पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। और मैं ये समझती हूँ कि खुदा ने आज हमारे लिए बहुत अच्छा किया कि चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला दिया कि बच्ची को बाज़जाब कराया जाए। और पास्टर सुलेमान का आना हमारे लिए तो मुबारक साबित हुआ कि बच्ची बाज़जाब हो गई है, सुना है, और हमारी इत्तलात के मुताबिक वो मुल्ज़म भी पकड़ा गया है। तो हम पास्टर सुलेमान के व्यूज़ लेना चाहेंगे। इनकी प्रेयर्स की भी ज़रूरत है हमें कि उस बच्ची के लिए दुआ करें, उस विक्टिम ख़ानदान के लिए दुआ करें। तो हम बात करते हैं पास्टर सुलेमान मंजूर साहब से। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच BTL TV। खुदावंद आपको बरकत दे। आपके बहुत सारे एफर्ट हैं, हमारे जितने क्रिश्चियन टेलीविज़न है, शाइन स्टार टेलीविज़न है, और अपना जो गवाही है, और दूसरे टेलीविज़न जो हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अंत तक मेहनत की है, और आप सब की मेहनत जो है वो रंग लाई है। आई प्रेज गॉड फॉर दैट। और खुदा उनका शुक्र है कि जितने लोग APCC के चेयरमैन, हमारे जो पास्टर मौज़म साहब हैं, हमारे MPA नवीद एंथोनी साहब, और इसी तरह सिस्टर गज़ाला, और बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं, सारे इसमें लगे हुए हैं। हम लोग दुआएं कर रहे थे। मैं भी बड़ा बेचैन था कि हमारे मुल्क में ये हालात चल रहे हैं, कोई पता नहीं था कि किस तरफ को जो ऊँट है वो करवट लेगा। लेकिन खुदावन का शुक्र है कि जब मैं चेयरमैन साहब से बात कर रहा था, मैंने कहा खुदावन हमारे साथ है, और खुदावन जो है हमें जो है वो विक्ट्री देगा। जब मैं आज लैंड हुआ, बहुत सारी इंटरनेशनल हमारी कम्युनिटी, पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो इस मकसद के लिए दुआ कर रहे थे, और हमने मोबिलाइज़ किया सारे लोगों को। कनाडा, अमेरिका, इटली, जर्मनी, स्वीडन और दुनिया के ममालिक में हमने मोबिलाइज़ किया, मलेशिया में, और इसी तरह सिंगापुर में, और बहुत सारे कंट्रीज़ में जो ये सारी मोबिलाइजेशन हुई इस सारे बेटी आरजू के केस के लिए। तो खुदाउन का शुक्र है कि खुदाउन ने हम सब की मेहनतों को, खुदाउंद ने जो है हमारी दुआओं का जवाब सुना है, रिज़ल्ट दिया है। और सारी जो कराची, पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जितनी कलीसियाएँ दुआएं कर रही थीं और प्रोटेस्ट कर रही थी, खुदा ने हमारी दुआओं को, हमारे चिल्लाने को सुना है, और हमारी बेटी जो है वो बाज़याब हुई है। खुदा उनका शुक्र हो। और हम हमेशा, आपको पता है कि जब कोरोना पाकिस्तान में आया तो हमने उस वक़्त भी काम किया, और जब भी हमारी कौम पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो हम जो है शाना बशाना और फ्रंट लाइन पर हम काम करते हैं। और हमारी जहाँ पर भी हमारी मदद की ज़रूरत होगी, बेटी आरजू के घर वालों को, बेटी के लिए कोई भी मामलात की ज़रूरत होगी तो हम उनके साथ हैं, और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। वी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक दैट फैमिली बी अ नॉर्मल फैमिली। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं BTL TV का एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत सारी मेहनत की और मीडिया में इस बात को आगे लाए, और आज खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने हमारी दुआओं का जवाब दिया, और बेटी जो है वो मिल गई है, हमें रिकवर हो गई है। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। ये हमारे लिए बहुत, मसीह कौम के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो विक्ट्री है। और खुदावंद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, हमारे CM साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को, और जितने लोगों ने एफर्ट किए गवर्नमेंट के अंदर से भी, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। वी आर वन, पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री, एंड वी आर पीपल फ्रॉम पाकिस्तान। और किसी के साथ भी, हमारी बच्ची के साथ हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, किसी के साथ भी जुल्म होता है तो हम उसके लिए अपनी जो आवाज़ जो है उसको बुलंद करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा पास्टर जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जैसा कि आपके भी इल्म में है, सिंध असम्बली ने चाइल्ड प्रोटेक्शन का बिल पास किया हुआ, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो बड़ी सुस्त रवि से जा रही है। तो इसके लिए भी आपकी प्रेयर्स की ज़रूरत है कि पंजाब और अदर सूबों में भी ये कानून पास हो चाइल्ड प्रोटेक्शन का। देखें, बच्ची पाकिस्तानी है, मसीही है, और इसके अलावा बाकी दीगर मज़ाहिब की बच्चियाँ भी हमारी बच्चियाँ हैं। तो ये वाक़या किसी के साथ भी हो सकता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस पर भी आप बात कीजिए कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के बिल की जो अहमियत है ना, खाली बिल ही ना रहे, इस पर इम्प्लीमेंटेशन कराना किसका काम है। जी, हमारे उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि यहाँ पर जो है कानून तो सारे हैं लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता। तो मैं जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, एज ए पास्टर होते हुए उनके लिए ब्लेसिंग मांगता हूँ। जिस तरह उन्होंने गरीब बच्ची का उन्होंने मदद की और कई लोगों की मदद की है, खुदावंद इसी तरह उनको हौसला और जुर्रत दे
ताकि वो सही फैसले कर सकें और अपनी पुलिस के लिए, अपनी अदालतों के लिए, अपने जस्टिस सिस्टम के लिए हम लोग दुआ करेंगे। और दुआ, खुदावंद हमारा खुदा जो है दुआओं को सुनता है और ये सारा कुछ ठीक होगा। हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामजन होगा। जब हम गरीब पर जुल्म नहीं होगा, हमारे अदारे जो हैं वो गरीबों को बचाएंगे, तो खुदा जो है अपने आसमान खोलेगा और इस मुल्क को बरकत देगा। आई बिलीव दैट। और इनके लिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है। मैं पूरी कौम से, मसीह कौम से स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआ करें कि हमारे अदारे जो हैं, जो उनका फंक्शन है, वो उस अपने फंक्शन को करें और अपनी कॉलिंग को पूरा करें और ये मुल्क जो है सलामती और तरक्की की तरफ जो है गामजन होगा। अच्छा, दूसरा पास्टर जी, ये बात भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इन्वेस्टिगेशन अगर वेरी फर्स्ट डे क्लियर हो जाती, क्लैरिफाई होती, तो आज ये इतने ज़्यादा दिन हमें इंतज़ार ना करना पड़ता। बच्ची जो इतने बुरे रेप का शिकार हो रही है वो इस जुल्म से बच जाती। तो इसमें भी आप कुछ पास्टर्स, कुछ फादर साहिबान मिलके कोई कोशिश करें कि जैसे ही कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होती है चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से या अगवा के हवाले से, तो वेरी फर्स्ट डे ही कोर्ट को दो तरफा मौक़िफ़ सुनना चाहिए ना। एक हाई कोर्ट ने फैसला दिया जिसमें उस बच्ची को, इसके रेप को लीगल करार दे दिया गया, तो ये बहुत ही घिनौना हुआ जो भी है। तो चीफ जस्टिस सिंध ने एक्शन लिया, तो हमारे सारे मसीहियों के एफर्ट्स के साथ, तो पंजाब में भी बिशप साहिबान ने किया, बाहर यूरोप में आप लोगों ने भी किया। तो क्या इस पर थोड़ा सा आप लोग कोई वर्क करें, हमारे जितने मसीही लीडरान हैं, पास्टर साहिबान हैं, बिशप साहिबान हैं, कि कोर्ट को दो तरफा मौक़िफ़ सुनना चाहिए था वेरी फर्स्ट डे। तो ये थोड़ा सा रवैये तब्दील करने की ज़रूरत है। ट्रांसपेरेंट इंक्वायरियों की तरफ भी थोड़ा हो ना। बिल तो गवर्नमेंट पास कर देती है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का ना होना एक सवालिया निशान है। ये मेरी दुआ है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि, और हमें जो है इसी तरह मेरी दुआ है कि सारा जो है जस्टिस जो है वो शुड प्रवेल इन पाकिस्तान। और दूसरा ये है कि मैं चाहूँगा, मेरी ये कोशिश होगी कि अभी जो है हमारे जितने भी इदारे हैं, पुलिस है, जस्टिस सिस्टम है, उनके साथ मिलकर हमारी लीडरशिप जो है वो भी काम करे, ताकि हम सारे जो गैप्स हैं उनको जो है वो रिकवर कर सकें। अगर गैप जब जहाँ रह जाते हैं, हम लोग इन टच नहीं। कभी कभी हम चर्च की चार दीवारी में रहते हैं, हम कहते हैं कि हमने पुलिस से क्यों मिलना है, हमने सियासी लोगों से क्यों मिलना है। तो जब किसी मसला होता है किसी फैमिली के साथ, तो फिर हमें याद आता है सारा कुछ। तो ये है कि इन जो गैप्स हैं इनको हमने कम करना है। जब इन गैप्स को कम करेंगे तो जो कोई भी अगर किसी के साथ किसी जगह पर भी होता है, जब हमारी कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी तो वो जो है बड़ा अच्छा जो है उसका रिजल्ट आएगा। और मुझे उम्मीद है कि इस हादसे की वजह से जो गैप थे, जो कमियां थीं, जहां जहां थीं हमारे अब जस्टिस सिस्टम में, हमारे पुलिस के सिस्टम में, तो वो सारी जो है उन पर नज़रसानी हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि बड़ा अच्छा रिजल्ट आने वाले वक्त में मिलेगा। जी। अच्छा पास्टर जी, आपको एक बार फिर सिंध हुकूमत का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन्होंने ये चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल 2013 में मंजूर किया। दीगर सूबा में अभी ये बिल नहीं आया इस तरह से, जिस तरह यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन अब ज़रूरत है, लेकिन सिंध हुकूमत ने बहुत अच्छा कदम उठाया। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, हमें बिलावल भुट्टो जरदारी का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, प्रीवियस प्रेसिडेंट जरदारी का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल पास किया। तो इसके लिए भी आपको थैंकफुल होना चाहिए इस गवर्नमेंट का, जिसमें हम सूबे में रह रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जुल्म भी इसी सूबे में हुआ। हाँ जी, बिल्कुल जी, उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो है सिंध में जो है ये कानून नाफिज किया हुआ है। 18 साल बच्चों को जो है वो उनकी शादी नहीं हो सकती। तो मैं उनको इस बात के लिए अप्रिशिएट करता हूँ। बिलावल भुट्टो साहब ने आवाज़ उठाई है, तो सिंध हुकूमत के जितने भी एफ़र्ट हैं हम खुद तय दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। सारी लीडरशिप कराची की जो है उनकी शुक्रगुजार है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, उन्होंने भी कहा कि हम अपने लोगों की जो है हिफाजत करेंगे इस मुल्क में, उनको इक्वल राइट्स देंगे। तो मैं जितने भी हमारे अदारे हैं या हेड ऑफ पार्टीज़ हैं जिन्होंने सारी कोशिश की है, तो मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। और पास्टर जी, अब आपसे एक आखिरी सवाल है। शफकत महमूद साहब जो आई थिंक एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, तो पिछले दिनों अखबारात में ये आ रहा था कि वो इस पे वर्क कर रहे हैं कि मसीही बच्चों को उनकी बाइबल स्टडी का पीरियड प्राइमरी लेवल से दिया जाएगा। तो इस पे भी वर्किंग तो हो रही है, लेकिन इस पे आप लोगों को कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे छोटी उम्र के जो स्कूल में कलमा याद कर लेते हैं, उसी को बेस बना के बच्चे को तो सबक याद हो गया, तो उसको बेस बना के बोलते हैं जी शी इज़ बिकम मुस्लिम।
तो इस तरह जो है ना, एक सबक याद करना और बात है, लेकिन उसको मिसयूज़ करना बहुत गलत बात है। कन्वर्ट एक उम्र में जाके इंसान हो सकता है जब किसी के दीन से मुतासिर हो, लेकिन छोटी बच्चियों को शादी के नाम पे, शादी करने की खातिर जो है ना मसीही अकीदे से हटाना, ये उससे भी बड़ा जुल्म है। तो इस पे आप कोई एजुकेशन मिनिस्टर को आप लोग पास्टर साहिबान मिलें, लिखेंगे? हाँ जी, ज़रूर हम उनको अप्रोच कर रहे हैं और हम ज़रूर इस पे भी काम शुरू कर रहे हैं अभी हम लोग, ताकि गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात की जाए, क्योंकि ये हमारा मुल्क है और किसी भी दीन को पढ़ना, ये इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बंदा जो है वो उसने वो दीन को जो है वो अपना लिया है। ये तो हर इंसान की अपनी है। खुदा ने इंसान को जो है अशरफ मखलूक़ात बनाया है और उसकी मर्ज़ी पर बनाया है कि जो उसका जिस तरह से वो अपने ईमान को चूज़ करता है, अपने फेथ को चूज़ करता है, उसको करने का हक़ है। लेकिन हम सब जो हैं एक दूसरे के जो मज़ाहिब हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं, उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई बुक्स पढ़ता है तो वो मुस्लिम हो गया। हम इस मुल्क में रहते हैं, हमें अच्छा है कि हमें अपने जो मुल्क है, यहाँ का जो निज़ाम है, जो हमारे पड़ोसी हैं, उनका मज़हब क्या है, उनका सारा सिस्टम क्या है, तो उसको जानने के लिए ये बड़ी अच्छी बात है। तो इनकरेजमेंट हमने भी, जब मैं स्कूल में था मेरा भी सब्जेक्ट जो था वो कुरान था, मैंने पढ़ा है और आज मैं पास्टर हूँ, खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। तो ये अच्छी बात है कि हमें एक दूसरे के बारे में नॉलेज होना चाहिए, लेकिन अगर कोई इसको वो गलत रंग देता है तो वो अच्छी बात नहीं। जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी, आपने God bless you. काफ़ी अच्छा कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ के लिए और आपकी एफर्ट्स याद रहेंगी। पास्टर सुलेमान मंजूर साहब राफा मिशनरी के इंटरनेशनल के फाउंडर भी हैं, चेयरमैन भी हैं और यतीम बच्चों के लिए ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं, हॉस्टल बनाए हैं बच्चियों के लिए। तो खुदावंद इनको इस्तेमाल कर रहा है ऑर्फन चिल्ड्रंस के लिए। तो हमारी दुआ है कि खुदावंद इनको और ज़्यादा दीगर सूबों में भी इस्तेमाल करे और इसी तरह जिन बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं ये उनके लिए भी एफ़र्ट्स कर रहे हैं। और खुदा का शुक्र है कि आज वो इसी सिलसिले में स्वीडन से तशरीफ़ भी लेकर आए हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं। और पास्टर जी आपकी प्रेयर्स उस फैमिली के लिए रिक्वायर्ड हैं, दुआ कीजिए कि वो We are बच्ची already praying for them by the grace of God.